लेट द लाइन दिस √2x + y = अल्फा। ये जो लाइन है वो पास कर रहा है पी वाई ऑफ दीज टू कर्व x² + y² = 3 एंड x² = y। तो ये दोनों कर्व जो हैं, जिसमें पहला कर्व आपका एक सर्कल है और दूसरा कर्व एक पैराबोला है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो वेन एवर यू आर सॉल्विंग टू कर्व्स, तो आप क्या करते हैं कि एक कर्व से वैल्यू निकाल के दूसरे में आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x² की वैल्यू 2y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसकी रूट्स हो जाएगी 1 एंड -3। -3 आप रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट लेना है। y की वैल्यू 1 इसमें या इसमें किसी में भी रखेंगे तो x² की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हो गई +- √2। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से आप √2 ले लेंगे। तो ये जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट √2, 1 है, वो इस लाइन से पास करेगा। तो इसको सेटिस्फाई कर दीजिए। √2 टाइम्स √2 +1 = अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। तो एक चीज ये हो गया। फिर बताया जा रहा है कि लेट द लाइन L, यही वाला लाइन है, इसमें अल्फा की वैल्यू 3 आ चुकी है, टच टू सर्कल्स C1 एंड C2 ऑफ इक्वल रेडियस if the centers Q1 and Q2 of these two circles lies on the y axis। तो एक y एक्सेस आप इमेजिन करिए, एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन। और क्या हो रहा है कि दोनों सर्कल का सेंटर इसी पे लाई कर रहा है। दोनों सर्कल का सेंटर y एक्सेस पे ही लाई कर रहा है। और एक लाइन है जो कि √2x + y = अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3 आ चुकी है। ये लाइन कुछ ऐसा होगा जो कि आपका y एक्सेस को कहाँ पे कट करेगा। जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 3 हो गई। तो 0,3 से ये लाइन पास कर रहा है, वाई एक्सेस को कट कर रहा है 0,3 पे। और दो सर्कल है, एक सर्कल इसके नीचे होगा, एक सर्कल इसके ऊपर होगा, और दोनों ही इसको टच कर रहा है और दोनों का ही रेडियस 2√3, समथिंग लाइक दिस। तो सेंटर मान लीजिए कि उनका 0, लैम्डा है। ऊपर और नीचे दोनों का सेम सेंटर मान लीजिए। लैम्डा की दो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, तो फिर आप उन दोनों की वैल्यू ले लीजिएगा। तो सर्कल जो है इस लाइन के टेंजेंट है। तो सर्कल अगर इस लाइन पे टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप लगा सकते हैं। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या है लाइन का, √2x + y = 3। अब ये पॉइंट टैंजेंट है, ये सर्कल इस लाइन के टैंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप लगाइए। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 0, लैम्डा, तो ये हो गया λ-3 डिवाइडेड बाय √ऑफ x कॉन्स्टेंट स्क्वायर + y कॉन्स्टेंट स्क्वायर, ये रेडियस के बराबर हो जो कि 2√3 गिवन है आपको। तो मॉड ऑफ λ-3 आपका 6 हो गया। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, एक 9 और -3। अब पूछा क्या जा रहा है आपको, यू नीड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ1 Q2। पी तो आपका आ ही चुका था, व्हाट वाज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे। √2, 1 आ चुका है। Q1 Q2 का कोऑर्डिनेट आपका भी आ गया। Q1 Q2 क्या है, इसके सेंटर से तो है। तो एक सेंटर हो गया 0, 9 और दूसरा सेंटर हो गया आपके पास 0, -3। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, पॉइंट P कहीं यहाँ पे होगा, ऐसे करके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो 9 और -3 के बीच का डिस्टेंस 9 + 3 हो गया। और हाइट जो है वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट P की। तो P का आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, विच इज कितना है, √2 है। तो ये हो गया आपके पास 12/2, 6√2। एरिया पूछा जा रहा है, एरिया का स्क्वायर पूछा जा रहा है, स्क्वायर ऑफ एरिया पूछा जा रहा है। तो 6√2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 should be the answer for this question, and yes, that is the answer given, 72।